हेलो स्टूडेंट्स, मैं रचना शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी हाउस में स्वागत करती हूं। बच्चों, आज हम आपकी सामाजिक विज्ञान की कक्षा 8 की वर्कशीट नंबर 38 को सॉल्व करेंगे। आपको अपना यहाँ नाम लिखना है और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम। और आप आज ये 22 तारीख की वर्कशीट है, तो पढ़ना शुरू करते हैं। भूमि का उपयोग और भूमि का संरक्षण कि भूमि के बारे में पढ़ेंगे। भूमि का उपयोग किस तरह से, भूमि का संरक्षण यानी कि उसका रख रखाव किस तरह से करना चाहिए। भूमि सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। यह पृथ्वी की सतह पर कुल क्षेत्र का लगभग 30% हिस्सा है। देखो 70% पानी है और 30% भूमि है। और इसके छोटे छोटे प्रतिशत सभी हिस्से रहने योग्य नहीं है। कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है और कहीं समतल है। आपको पता है समतल एरिया में रहना आसान होता है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आबादी का असम मुख्य वितरण भूमि और जलवायु के विभिन्न विशेषताओं के कारण है। बीहड़, स्थलाकृति, पहाड़ी की खड़ी ढलान, जल जमाव के अति संवेदनशील निचले इलाके, रेगिस्तानी घने जंगल वाले इलाकों में आमतौर पर कम आबादी निर्जन होते हैं। जहाँ देखो पहाड़ होंगे, जहाँ भूमि उपजाऊ नहीं होगी, जहाँ का एटमॉस्फेयर रहने लायक नहीं होगा, जलवायु, तो वहाँ पर लोग कम रहते हैं। नदी और मैदान, घाटियों कृषि के लिए उपयुक्त भूमिका प्रदान करते हैं। देखो भूमि का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों जैसे कृषि, वानिकी, खनन, भवन निर्माण, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए किया जाता है। भूमि का उपयोग घर बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, खेती के लिए किया जाता है। आमतौर से इन भूमि का उपयोग कहा जाता है। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों जैसे स्थलाकृति, मिट्टी, जलवायु, खनिज और पानी की उपलब्धता से निर्धारित होता है। जनसंख्या और प्रौद्योगिकी जैसे मानवीय कारक भी भूमि उपयोग पैटर्न में महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। भूमि के स्वामित्व के आधार पर निजी और भूमि सामुदायिक भूमि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामी में है। जो निजी भूमि होती है उस पर किसी एक इंसान का स्वामित्व होता है, हक होता है। और जबकि जो सामुदायिक भूमि होती है उसका समुदाय, वहाँ का चारा, फल, नट, औषधि, सभी जड़ बूटियाँ संग्रह एक साथ इकट्ठा करके लोगों के बीच में जिन जिन लोगों का अधिकार होता है उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। भूमि को आम संपत्ति संसाधन भी कहा जाता है। तो देखो भूमि का उपयोग इसमें दिखा रखा है। खनन के लिए, भवन निर्माण के लिए, सड़कों के लिए, उद्योगों के लिए, कृषि के लिए, वनों के लिए। लोग और उनकी मांग, भूमि के लिए देखो लोग बढ़ रहे हैं, भूमि तो उतनी की उतनी ही है, तो भूमि की मांग बढ़ रही है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। भूमि की गुणवत्ता की जगह जगह विभिन्न होती है। कई जगह बहुत उपजाऊ भूमि होती है, कई जगह अनुपजाऊ भूमि होती है। लोगों ने वाणिज्य क्षेत्रों का निर्माण, शहरी क्षेत्रों में आवास परिसरों और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के विस्तार के लिए आम भूमि का अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग पैटर्न का व्यापक परिवर्तन भी हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। कृषि और निर्माण गतिविधियों के विस्तार के कारण भूमि का क्षरण, भूस्खलन, मिट्टी का कटाव, मरुस्थलीय पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा है। आजकल लोग रहने के लिए, कृषि, व्यापार के लिए वनों को काट रहे हैं, आप सभी को पता है। अब पढ़ते हैं भूमि का संरक्षण। बढ़ती जनसंख्या और उसकी बढ़ती मांग के कारण अनावरण कृषि योग्य भूमि बड़े पैमाने पर विनाश और इसके प्राकृतिक संसाधन खोने का डर भी पैदा किया जाता है। इसलिए भूमि की गिरावट की वर्तमान दर को रोकना होगा। वनों की कटाई, भूमि पुनर्ग्रहण, रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों का नियमित उपयोग करना, अतिवृष्टि की जांच, भूमि संसाधनों के संरक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ सामान्य तरीके हैं। देखो वनों को ना काटा जाए, उर्वरकों का प्रयोग कम किया जाए। आजकल ज़्यादा पैदावार के लिए किसान क्या करते हैं, उसमें खाद लगाते रहते हैं, उनका लिमिटेड यूज़ किया जाए। इस तरह से भूमि का संरक्षण कर सकते हैं। हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। हमारे लिए भूमि क्यों आवश्यक है? तो पहला प्रश्न है, देखिए, ये देखो विभिन्न उद्देश्यों, पहला ये हमें ये कृषि, वानिकी, खनन क्षेत्र, ये सब इसके लिए हमें भूमि हमारे लिए उपयोगी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमि क्षरण के किन्हीं दो कारणों को लिखिए। भूमि क्षरण के दो कारण देखिए, मैं आपको बताती हूँ। वनों को काटना है, इसमें होगा जरूर, इसमें वनों को काटना है। वाणिज्य निर्माण के लिए, शहरी क्षेत्रों में आवास परिसरों, ये दो लिखेंगे आप। वाणिज्य क्षेत्रों के निर्माण के लिए नंबर 1, और दूसरा है शहरी क्षेत्रों में आवास परिसर के लिए, ये दो हो गए हमारे। भूमि के क्षरण के कारण, ये दोनों कारण हो गए हमारे, दोनों आप लिख लेंगे इसमें। तीसरा है भूमि क्षरण से बचाव के क्या तरीके हैं। आपको लास्ट में भूमि संरक्षण के लिए
वनों की कटाई यहाँ से तीसरा, देखिए ये यहाँ तक और कुछ सामान्य तरीके हैं, तीसरा होगा। तीनों क्वेश्चन आपकी वर्कशीट में ही हैं, तो बच्चों इनको कर लीजिएगा। और बड़ा ही आसान सी वर्कशीट थी। तो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।